My courtiers, महाराज। हमारी प्रजा के क्या हाल है? महाराज, रियासत के समाचार अच्छे हैं। प्रजा में चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार हो रहा है और किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं मालिक। वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि जिस मुल्क की प्रजा खुश होती है वहाँ का शहंशाह भी खुश होता है और प्रजा की सारी खुशियाँ शहंशाह पर डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑलवेज हमारी गरीब रियायत की देखभाल करते रहो और उनके दुख दर्द में अपना हाथ बटाते रहो। लेकिन एक चीज का विशेष ख्याल रखना, हमारे इलाके में कोई दिल्ली की तरफ से आने ना पाए, क्योंकि मैं वहाँ के कुछ लोगों पर विश्वास नहीं करता हूँ। और हमारी कोर्ट में कोई गरीब यतीम मोहताज अपाहिज लाचार व्यक्ति आता है तो खाली नहीं जाना चाहिए। मायूस होकर के उसकी हेल्प की जाए। वी आर टू पिटी द पुअर and we are to help the poor. We are to depend our country must act upon the advice of rulers. Okay? ओके। सिपाही, महाराज के आदेशानुसार गेट पर तैनात हो जाओ। अगर कोई गरीब यतीम लाचार आता है तो महाराज के समक्ष लाकर उसके दुख तकलीफ को दूर करो और ड्यूटी सख्त दो। कोई गरीब यतीम महाराज के दर पे खाली न जाए। बहुत ठीक। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, जोड़े से जुड़त नहीं, जुड़े गांठ पर जाए। तुलसी बिरवा बाग में, सींचे से कुम्हला, रहो भरोसे राम के, तो पर्वते पर हर्राए। और जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो। सोई सोई के बबुआ, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो।
सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो। साधु संत का इच्छा न देवे, साधु संत का सेवा न करी है भैया, सेवा न करी है, सेवा न करी है। माता पिता के सेवा न करी है, मेहरी के चरण पिए, मेहरी के चरण पिए धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो, धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो। धोए धोए के बबुआ, धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो, धोए धोए के जिंदगानी खराब की हो। Greeting, greeting my God, greeting, wish you most welcome, warmly welcome. आपकी रूपरेखा को देख करके मेरे को आभास हो रहा है कि आज हमारे पैरिस में साक्षात गॉड का एयरवेल हो गया। Please, where do you live? Where are you going? Have you come to me this time? How are you come? Why are you come? क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ रहते हो, इस समय यहाँ पर क्यों प्रवेश किए हो, कृपया सारा वृत्तांत बतलाइए। महाराज, मेरा आगमन कहाँ से हो रहा है? यूरोप अफ्रीका गया, यूरोप अफ्रीका, बैरूत चीन जापान और अमेरिका, अमेरिका, ईरान से पहुंचा पाकिस्तान। अफ्रीका गया, रूस चीन जापान और अमेरिका ईरान से पहुंचा पाकिस्तान। महाराज, इन देशों से मेरा आगमन हो रहा है। वैसे तो जन्म स्थान हिंदुस्तान है,
मैं हिंदुस्तानी हूं, हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। तुम हिंदुस्तानी हो, हाँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई यहाँ पे आने की, जबकि मैं आने नहीं देता हूँ। फिर तुम यहाँ आ कैसे गए? महाराज, मैं तो ये भगवान का परम भक्त हूँ, हमें दुनियावी परंपरा से क्या लेना देना। नो, नो, नो। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आई कैन नॉट बिलीव यू, मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने 8 देशों के नाम गिनाए हैं। 8 देशों को काट पीट करके भ्रमण करते हुए हमारे अंडमान देश के अंदर प्रवेश किए हैं। तुम्हारे आने का कोई उद्देश्य है? हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुम अपने इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर ली तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, बेशक अन्यथा तुम दंडित किए जाओगे। हमें मंजूर है, तो फिर आप हमारी परीक्षा ले सकते। हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखाओं को देख करके बताओ कि आगे चल करके मेरे फ्यूचर में क्या होना है। महाराज, आपके हस्त रेखा और मस्तिष्क रेखा तो साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी हवेली के अंदर कोई पाप अपना घर बना रखा Oh है। God! काहे को भैया? ये अंडबंड बोल रहा है बाप। ये महाराज, आपकी हवेली पाप से घिर चुकी है। कुछ दिनों के बाद लात ही लात लेकिन निकलेगी। मैंने आज तक किसी गरीब को परेशान नहीं किया, फिर हमारे महल में चैन का वास कैसे हो सकता है? छोड़ो ये, आप ये बताएं कि इसका निवारण कैसे होगा, आप ये बताइए। हाँ महाराज, आप हवन करवाएं। आई नो दिस नो लॉन्गेज। हवन, और हवन के जरिए आपकी हवेली के अंदर जो पाप अपना घर बना रखा है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। हवन क्या होती है रे? ये हवन होम अज्ञान धुइहना वगैरह। होम। वसीफ वसीफ। ओ आई सी, नाउ अंडरस्टैंड। वर्शिप। हम जो भी होगा सारे सामग्रियों को एकत्रित करवा देंगे, लेकिन महल का हमारे जो सीनियर है वो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे महाराज। हेलो कॉटियन, इन्हें हमारी बेटी के पास ले जाओ। हमारी बेटी अपने स्पेशलिस्ट पैलेस में है, इनके दर्शनार्थ ये धन्य हो जाएगी। और ले जाकर के इनके भोजन की व्यवस्था भी वहीं कर दो, चाहे वो वेजी हो, टेरेंस हो या नॉन वेजिटेरियन हो। जैसे भी भोजन को वांट रखते हो वैसे भोजन की व्यवस्था कर दो। ऐसे भोजन की व्यवस्था करो कि हिंदुस्तान जाने के बाद हमारी उलाना न कर सके। आभास दिला दो कि अंडमान देश के अंदर ऐसा भोजन नसीब हुआ है, और आप जितने दिनों तक मेरे यहाँ रहना चाहते हैं बेशक रह सकते हैं। बड़ी बिल्डिंग, हॉल, गार्डन, कहीं भी होम टेल वॉकिंग कर सकते, किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इट इज बिकॉज आई प्रॉमिस यू माय गॉड। ओके, नाउ मी गो टू आई सेकंड रिलेटेड। काहे को भैया? कहाँ निहार रहे हो? ऐसी हवेली पहली बार देखा है। यही देख के बैला है गो। अबे तो ऊपर वाला आइटम देखो, अंदर वाला देखो नहीं भाई। भैया, भैया ना कहो। जब इतनी दूर से सफर तय करके आया हूँ हाँ, तो अंदर से बाहर तक का निरीक्षण कर लूंगा। और हम जब तक तुमका बाहर वाले भला न दिखाई अंदर वाला दिखाओ जरूर। भैया, हिंदुस्तानी हूँ, जरूर निरीक्षण करूंगा। मैं अंडमानी हूँ, बगैर दिखाए जाए भी नहीं दूंगा। बेटा, ये तेरे सर पे एक चुड़ैल अपना घर बना रखा है। बनाए रही, झरवाए जाओ, अब नहीं न चुराए। वो हट गया। हाँ ठीक है, एक ताबीज और ले लेना। हाँ, अभी वो बीच बीच परछाई में आ जाती है। अब न लागी बाबा, अब ताबीज करियर पा जाएंगे। ये बताओ, भोजन में वेजिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस? भैया, शाकाहारी या मांसाहारी? मैं शाकाहारी हूँ, मांसाहारी नहीं। शाकाहारी।
चले जाओ बगहा दूध बोकरा के मूली क्या ले आओ। होगा? और एक ठंडी में बना या कटोरवा सुरवा तुम पियो या अरे कटोरवा नहीं भैया नहीं, हम शाकाहारी हैं, ऐसा भोग नहीं लगाएंगे। चले जाओ रोहिणिया, वहाँ तलवा से ले आओ सहरी और बढ़िया बाबा सहरी बनावा जाए खाइयो। बेटा तुम कीड़े मकोड़े खाने वाले इंसान, हम तुम लोगों के यहाँ भोजन नहीं पाएंगे। उजरवा ये क्या है? पहले 5-6 के 7 के मिल जाता, इसे पे 10 के दिए लागे। ये है क्या? गोल गोल होत है आलू के तरह। ये है क्या? अंडा। अरे राम 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 राम, तो फिर जाना मत लो, जी मचल जाता है। तो फिर का खिचड़ी खाई हो? खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी? हाँ। हाँ हाँ वो तो चलेगा, अब तोहरे यहाँ खिचड़ी कहा थी, हमारे यहाँ खिचड़ी कहा थी। वो तो चलेगा बच्चा, वो तो चलेगा। चलो फिर आओ, पहले राजकुमारी को दर्शन दो, उसके बाद तुम्हें भोजन की व्यवस्था। सीताराम 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 सीताराम। राजकुमारी जी, बड़ी खुशी की बात है कि दरबार में भगवान के परम भक्त मुनिराज बाबा जी आए। आपके पिताजी ने उनके दर्शन किया, हुक्म दिया कि हमारी बेटी को भी दर्शन कराओ। क्या इजाजत है? शीघ्र ही लेकर आइए। बुला ले। हाँ। आप बैठिए, बहुत अच्छी भजन बाबा गावत। बुला लाई बाबा का भजन सुन ले हो याद के। बोलावे का जाई वह खुद ही पेला चला है ये रार का वटिया है। आओ ओ निहुरू बाबा, आओ आओ, जब दरबार डाक आओ रोसइयों तक चले आओ, एकदम साला खवाओ। देखा था जैसे बाली काटे वाला मूस निहार रहा है। आओ, जब खवटियान है तो चले आओ, पूछा ना पछोर दाबो दाब लाग। आओ, जैसे रिश्तेदारी में आए हो, इनके बहनी घर हो, लापर लापर चले आओ। या भगवान, ये क्या देख रही हो? मुनिवर, हमने आपसे आशीर्वाद की कामना की, आपने उत्तर ना देकर आंखों में आंसू। बात क्या है भगवान? अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। हाँ बेटी, तुझे देखकर आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए मुनिवर? दरबारी को यहाँ से कुछ देर के लिए हटा सकती हो? हम जानत रहे तुम यही कहबे करी हो। कैसा जुगाली बाबा है, 2 बूंद आंसू गिरा के जुगाल लगाए रहा है। दरबारिन तो कबाब में हड्डी है, हमका खसकाओ, तू अकेले ये अकेले चाहे। तुमसे तो छिनारो मेहरारू फेल है बाबा। अरे बाबा, हम जाब ना, ढोंग ना बचाओ। अरे बेटा, ये मेरी बेटी के समान है। बेटी के समान है, लेकिन बाबा या कलयुग आए खरान है। तोरे तरह तो बाबा देश का मुँहे परे है। मनवा राम मौका पाओ काचो मूरी। हाँ, ये संत है? संत नहीं, पेवर लंच है।
राजकुमारी जी, अगर हम चले गए, कोई धोखा हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? अगर बात हो जाएगी तो मैं तुम्हें आवाज देकर बुला लूंगी। अरे जब कौनो बात हो ही जाए तो कहा यहाँ आए कि हम छपरा पीटब। अरे बच्चा, हम सबको पर सब खा रहा है, इसीलिए तो सब अनर्थ होने जा रहा है। देखो राजकुमारी जी, जाओ का हम चले जाएगी, लेकिन ये बताओ कितना समय लगा दे हो? फिर भी 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट? 5 मिनट में तो सब टहल हो ही जात है। चाहे खून करो चाहे कत्ल करो, 5 मिनट मामला साफ है। चाहिए आप। अरे राम राम, अरे दैया रे दैया। बाबा तुहार चितवन खराब है। जा रहे ने, लेकिन हम जितने सीधे उतने टेढ़े हैं। जाए के बाद यहाँ कौनो बात सुनाई न पड़े, नहीं अब बंदूक ना आए छफायरा आए, मारब तुहार भेजा। मुनिवर, अब आप बतलाइए कि आपकी बेटी, आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? बेटी, मुनिवर, तुझे देखकर आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों आ गए? और बेटी, बेटी तुझको देख कर गया सकल दुखे को। और बता कौन तेरे महल बना मांग का फूल? बता कौन तेरे महल बना मांग का? सिंदूर कौन है? तेरा पति कौन है? तेरे शौहर को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो कैसा है। मुनिवर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जब हमारी शादी ही नहीं हुई है तो मेरे मांग का सिंदूर कौन? देखो बेटी, तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, परंतु एक संत से नहीं। जो तुम कर रही हो, जो करके दिखाया है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है। बेटी, तुमने प्यार किया है, मोहब्बत की है, हम बेहद प्रसन्न हैं। सिर्फ तेरी मांग के सिंदूर को, तेरे पति को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्या मुनिवर, आप मेरे शौहर को देखना चाहते हैं? हाँ। ठीक है मुनिवर, अभी मैं उन्हें लेकर आती हूँ, परंतु उससे पहले एक विनती है मुनिवर। बोलो पुत्री। इस भेद को भेद ही रहने देना, किसी के कानों कान खबर ना होने पाए मुनिवर। नहीं बेटी, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो ये दरबारी को यहाँ से हटाया था। ठीक है मुनिवर, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। जाओ पुत्री जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मुनिवर, यही है मेरे मांग के सिंदूर। बेटी, तेरा पति तो बड़ा भाग्यशाली है। बेटी, आज तुम दोनों के प्यार को देखकर
तो हमें बेहद खुशी, लेकिन बेटी हमें अफसोस है किस बात का? कि 1 हफ्ते हो गए कई राजाओं के यहाँ गया, भोजन का सवाल किया, भोजन तो क्या जल भी देना मुनासिब नहीं समझते। भला बुरा कहकर धक्के मार कर निकाल कर बाहर कर देते हैं। 1 हफ्ते से भोजन नहीं पाए हैं, चला नहीं जा रहा, दम लबों पर आ रहा है। सुना आपने, इस संसार में इतने निर्दयी लोग हैं कि साधु संतों को एक मुट्ठी भिक्षा उन्हें भोजन नहीं देते हैं। देखिए बेटी, इस डेरे में एक से एक निर्दयी बैठे हैं जो मेरे दुख दर्द को नहीं समझते पुत्री। ऐसा नहीं है मुनिवर, परंतु आपने मुझे बेटी कहा है, मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। तुम मेरी बेटी हो पुत्री। मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाकर लाऊंगी। धन्य है बेटी, धन्य है। ये तो नसीब की बात है जो बेटी के हाथ का भोजन कभी नहीं पाया और आज मिलेगा। मुनिवर, तब तक आप मेरे शौहर से बात कीजिए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करके लाती हूँ। ठीक है पुत्री, ठीक है। सदा खुश रहो पुत्री, जो करो उसमें सफलता पाओ। जाओ। मुनिराज, और महाराज जी देख मुझे अष्ट हुए क्यों सा? महाराज जी देख मुझे अष्ट हुए क्यों जारी? राज बता दे मुझसे ऐ ब्रह्मचारी। मुनिराज, मुझे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुनिराज, बेटा, बात क्या है? तुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? जैसे तू मेरे सामने आया, हमें ऐसा लगा कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने खड़ा है। हूबहू तेरे ही शक्ल सा जैसा मेरे पास एक औलाद था, और आज हिंदुस्तान से अंडमान देश में आकर तुझे देखकर बेटे की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुनिराज, यानी आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? मुनिराज, हाँ बेटा, मेरा जन्म भूमि हिंदुस्तान है। मुनिराज, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो क्या चंद्रनगर के चंद्रमल को आप जानते हैं? बेटा, अगर जानते हैं तो बतलाइए किस हाल में है और आपके बेटे का क्या नाम है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज चंद्रमल को कैसे जानता? मुनिराज, वो हमारे पिताजी हैं। क्या तेरे पिता? हाँ मुनिराज। बेटा, मेरे बेटे का नाम जानकर क्या करेगा? बेटा, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है, वो ईश्वर को प्यारा हो गया। और महाराज चंद्रमल का हाल तो हमें मालूम है। बेटा, इसी तरह एक दिन भ्रमण करते हुए चंद्रनगर पहुंच गया, तो वहां जब पहुंचा तो क्या देखा कि महाराज चंद्रमल पागल है। हाँ बेटा, वो पागल एक खम्भ में बंधे हुए थे,
लोग उन पर ईंट और पत्थरे मार रहे थे और वो बेटा बेटा चिल्ला रही थी। वहां का मंत्री अभय प्रताप सिंह स्वयं सिंहासन पर विराजमान है। हुकूमत की बागडोर मंत्री अभय प्रताप सिंह के हाथ है। ये नजारा तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। देखिए मुंडा जी, मेरे मुनिराजी कोई बताओ यतने प्राण मेरे यहाँ पे बता लीजिए। साथ में भी हमारे चले मंजरी, साथ में भी हमारे चले मंजरी। काम इतना